Hello student, for class intermediate, I am going to teach you today an essay, Science in the Service of Man or The Blessing of Science। विज्ञान के वरदान या फिर विज्ञान मनुष्य का सेवक के रूप में विज्ञान से लाभ क्या क्या लाभ हैं इसमें, ये आप ब्लेसिंग ऑफ साइंस में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। साइंस अफेक्ट मैन एंड वुमेन इन टू वेज, कह रहा है विज्ञान मनुष्य को दो तरीके से प्रभावित करता है, यानी पुरुष स्त्री दोनों को ही। विज्ञान पुरुष और स्त्री दोनों को ही दो तरीके से प्रभावित करता है। इट हैज़ प्रोवाइडेड मैन विथ अ नंबर ऑफ मैकेनिकल कंफर्ट्स, इसने व्यक्ति को, मनुष्य को बहुत सारे, अ नंबर ऑफ माने बहुत सारे, मैकेनिकल कंफर्ट्स आराम प्रदान किए हैं, प्रोवाइडेड, एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ और चिकित्सीय सुविधाएं, यानी आराम और चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की हैं। इट इज़ आल्सो अफेक्टिंग द ओपिनियंस ऑफ मैन एंड वीमेन, यह मनुष्य यानी पुरुष और महिलाओं की धारणाओं को भी प्रभावित कर रहा है। कंसर्निंग द वेरियस थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार की विभिन्न चीज़ों के संबंध में, इस संसार की विभिन्न चीज़ों के संबंध में यह पुरुष और स्त्रियों की धारणाओं को भी प्रभावित कर रहा है। प्रीवियसली द अर्थ वाज सपोज्ड टू बी अ फ्लैट डिस्क, कह रहे इससे पहले, प्रीवियसली माने पहले, पृथ्वी को ये समझा जाता था टू बी ए फ्लैट डिस्क, चपटी, ये चपटी प्लेट की तरह है। पृथ्वी को पहले सपाट समझा जाता था। बट टुडे वी कैन हार्डली फाइंड अ पर्सन, लेकिन आज एक भी पर्सन हम नहीं ढूंढ सकते हैं हु डज नॉट बिलीव दैट द अर्थ इज राउंड, जो यह विश्वास ना करे कि पृथ्वी गोल है। पहले समझा जाता था कि पृथ्वी चपटी है, लेकिन आज सबको ये पता चल गया है विज्ञान के द्वारा कि पृथ्वी गोल है। वी आल्सो नो दैट द स्काई इज नॉट ए रूफ ऑफ अ सॉलिड मास, इससे पहले हम क्या समझते थे कि आकाश एक ढक्कन की तरह है जो ऊपर से ढका हुआ है। वी आल्सो नो, अब हम ये भी जानते हैं दैट द स्काई इज नॉट ए रूफ, आकाश कोई छत नहीं है, और ए सॉलिड मास, बट कोई ठोस ढक्कन नहीं है, बट नियरली एम्प्टी हैविंग अ फ्यू हेवनली बॉडीज हियर एंड देयर, बल्कि अब हम ये जानते हैं कि इधर उधर आकाशीय पिंडों, कुछ इसमें आकाशीय पिंड हैं और ये केवल शून्य है। एम्प्टी माने खाली है। आज हम जानते हैं कि ऊपर कुछ नहीं है। पहले हम ये समझते थे कि आकाश की तरह, ये आकाश जो है एक छत की तरह है जो कि ऊपर ढकी हुई है, लेकिन आज हमें ये पता है विज्ञान के द्वारा कि ये शून्य है, ऊपर कुछ नहीं है, केवल आकाशीय पिंडों के अलावा। सिमिलरली साइंस हैज़ रिवील्ड अस टू अवर ऑरिजिन इन द वर्ल्ड ऑफ नेचर, कह रहे इसी तरह विज्ञान ने हमें ये बताया है हमारी उत्पत्ति, ऑरिजिन इन द वर्ल्ड ऑफ नेचर, प्रकृति के संसार में हमारी उत्पत्ति के बारे में हमें बताया है। यानी ये बताया है कि हम
कहाँ से आए, कैसे पैदा हुए, विज्ञान ने बताया है। इंस्टीड ऑफ बीइंग द क्रिएशन ऑफ गॉड, कह रहे ईश्वर की रचना होने के बावजूद ह्यूमन बीइंग आर बट हाईली रेशनल एनिमल, मनुष्य एक उच्च हाईली रेशनल एनिमल है। ये रेशनल एनिमल माने विकसित प्राणी कह लीजिए, विकसित प्राणी है। ईश्वर की ये रचना है, उसमें सबसे उच्च प्राणी है, अर्थात मतलब कहने का प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, प्राणियों में ये सर्वश्रेष्ठ है। हालांकि ये इसलिए कहा गया है कि सभी प्राणी ईश्वर की उत्पत्ति हैं, लेकिन उन सभी उत्पत्तियों में मनुष्य श्रेष्ठ है। दूसरा पैराग्राफ, अभी ये इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहे थे। अब यूज ऑफ साइंस, विज्ञान का उपयोग क्या क्या है। साइंस हैज़ ऑलरेडी इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन ऑफ मैन, कह रहे विज्ञान ने मनुष्य की लिविंग कंडीशन माने रहने की दशा को भी इम्प्रूव्ड माने सुधार दिया है ऑलरेडी, पहले से ही। विज्ञान ने मनुष्य की रहन सहन को भी सुधारा है, विज्ञान ने मनुष्य के रहन सहन को भी सुधार दिया है। ही और सी बेनिफिट्स बाई इट्स एप्लीकेशंस, ही और सी का मतलब है चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये बेनिफिट्स लाभान्वित हुए हैं, विज्ञान का इन्हें लाभ मिला है। वाई इट्स एप्लीकेशंस, विज्ञान के चीज़ों से, वस्तुओं से, यंत्रों से, एप्लीकेशंस माने जैसे टीवी, पंखा वगैरह, ये विज्ञान की दी हुई जो चीज़ें हैं, इनसे चाहे वो मनुष्य पुरुष हो और चाहे स्त्री हो, सभी को लाभ मिला है। ड्राइविंग अ मोटर कार और मिनी बस इंस्टेड ऑफ ए हॉर्स ड्राउन व्हीकल, पहले घोड़ा के द्वारा खींचे जाने वाले वाहन थे, यानी घोड़ा गाड़ी के स्थान पर अब क्या मिला, ड्राइविंग ए मोटर कार। ओमनी बस यानी कार, मोटर बस और कार, घोड़ा गाड़ी के स्थान पर अब विज्ञान ने हमें बस और कार दे दी हैं। बीइंग ट्रीटेड फॉर डिसीजेज बाई ए डॉक्टर और सर्जन रादर देन ए प्रीस्ट और ए बिच। पहले क्या था कि पहले जब बीमार हो जाते थे तो प्रीस्ट, पुजारी के पास, महाराज हमारी तकलीफ़ है, हमारी तकलीफ़ का उपाय बताओ, उन्हें कहीं हवन करते। और बिच माने जादूगर, टोटका, किसी से झरवा दिया, उन्होंने कहा हमको बुखार है, और चले गए किसी के पास जो झाड़ता है, हमारा बुखार आ रहा, बच्चे को झाड़ दो, उन्हें झाड़ दिया। आज ये सब कुछ नहीं है, आज क्या है, ये डॉक्टर हैं। आजकल बीमारियों का इलाज डॉक्टर और सर्जन करते हैं, ना कि पुजारी और जादू टोना वाले करते हैं। एंड बीइंग किल्ड विथ एन ऑटोमेटिक पिस्टल और ए सेल इन प्लेस ऑफ ए डैगर और बैटल एक्स। पहले क्या था, डैगर भाला, बैटल एक्स फरसा। पहले भाला और फरसे से लड़ाई होती थी युद्ध में, सैनिकों के पास केवल भाला बर्छी ही थे, लेकिन आज क्या है, आज है ऑटोमेटिक पिस्टल, ऑटोमेटिक रिवॉल्वर और ए सेल क्या है, माउजर, जिसमें आवाज़ भी नहीं आती रिवॉल्वर में और गोली चलती है, साइलेंसर लगाने की। हाँ, साइलेंसर वाली। तो आजकल युद्ध के लिए भी ये दिखा रहे हैं कि विज्ञान ने हमें क्या क्या उपलब्धियाँ दी हैं। विज्ञान ने पहले जो चीज़ें हैं उसका सभी लोग लाभ उठा रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी, युद्ध के क्षेत्र में भी। और क्या है, वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सामान मंगाने के क्षेत्र में भी, ट्रांसपोर्टेशन, इधर उधर जाना। एंड कम्युनिकेशन, पत्राचार के बारे में पहले क्या करते थे कि कहीं अगर खबर भेजनी है तो चिट्ठी लिखते थे, और चिट्ठी भी कैसे, दिख ही नहीं रहा, चिट्ठी किसी के द्वारा, अपने नौकर के द्वारा भेजी जाती थी, या फिर चलो उसके बाद में फिर पोस्ट ऑफिस खुल गए, पोस्ट ऑफिस के द्वारा डालने लगे। लेकिन आज ये सब खत्म, आज तो अपने मोबाइल से निकालिए डाक खाना, जेब से डाक खाना निकालो
और तुरंत अपना जो कुछ कहना हो अपने मित्रों से बात कर सकते हो। यानी ये विज्ञान की उपलब्धि है। हैव सर्टेन टाइम एंड स्पेस, विज्ञान ने समय और दूरी दोनों की बचत की है। दूरी का मतलब था जहाँ पर पहले अगर आपको दिल्ली जाना है तो यहाँ से दिल्ली जाने में बरसों लग जाते थे, क्योंकि घोड़ा गाड़ी के द्वारा जाते थे या फिर बैलगाड़ी के द्वारा जाते थे। और आज आप शताब्दी में बैठिए 1 घंटे में दिल्ली पहुँच जाएंगे। तो समय को भी कम किया और दूरी को भी कम कर दिया। मोटर कार्स, रेलवे ट्रेन्स, स्टीम इंजन, आजकल क्या है, मोटर गाड़ियाँ हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, स्टीम इंजन मन भाप के इंजन हैं, एंड एरोप्लेन और हवाई जहाज़ हैं, हैव मेड अवर जर्नी सेफ एंड क्विक, हमारी यात्रा को ये बहुत जल्दी और बहुत सुरक्षित बनाते हैं। आजकल जो विज्ञान ने है, विज्ञान के द्वारा हमारी यात्रा को सुरक्षित और जल्दी कर दिया है। वी कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आज हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा कर सकते हैं। इन नो टाइम, यानी पलक झपकते ही। नो टाइम माने समय नहीं लगता। आज आपको अमेरिका जाना है, बैठिए बोइंग 17 में और 1 घंटे में अमेरिका पहुंच जाएंगे। द टेलीफोन, द टेलीग्राफ, ईमेल, वायरलेस, मोबाइल हैव हेल्प्ड मैन टू सेंड मैसेज फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अर्थ ऑफ एंडर इन नो टाइम। आज ईमेल भेज दीजिए, वायरलेस से बात कर लीजिए, इन नो टाइम यानी पलक झपकते ही पृथ्वी के किसी भी कोने में, वन कॉर्नर ऑफ द अर्थ माने पृथ्वी के किसी भी कोने में आप बात कर सकते हो पलक झपकते ही। बस यहीं तक आज पढ़ाएंगे। ये आपने देखा कि ये विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं कि विज्ञान हमारे एक वरदान है मनुष्य के लिए, लेकिन विज्ञान कुछ भी नहीं है। विज्ञान ना वरदान है ना अभिशाप है, ये तो हमारे ऊपर है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। बस यहीं तक फिर आज पढ़ लीजिए और इसके आगे मैं कल पढ़ाऊँगा। थैंक यू।